वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है बीएस इंग्लिश लिटरेचर। बीएस इंग्लिश लिटरेचर किन पॉइंट्स को माइंड में रखकर चूज़ करना चाहिए और कौन सी ऐसी जो हमारी अजम्पशंस हैं लिटरेचर को लेके कि लिटरेचर जो है वो इंग्लिश को रीड करना होता है या फिर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग लेना होता है, हम अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ के। इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। एक्चुअली में बीएस इंग्लिश लिटरेचर, पहले तो बीए होता था जो कि 2 इयर्स का था, उसके बाद एमए होता था जो कि 2 इयर्स का होता था। बट रिसेंटली कुछ ईयर्स से जो है वो उसकी जगह जो है वो बीएस इंग्लिश ऑनर्स ने ले लिया है, जो कि 4 इयर्स की डिग्री होती है, जिसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और हम उस 8 सेमेस्टर्स में जो है वो हर सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को जो है वो लिटरेचर के रीड करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, उनको उनको अंडरस्टैंड करते हैं। बट जो एक अजम्पशन है बीएस इंग्लिश को लेकर, जो कि एफएससी के बाद स्टूडेंट्स ने जब अपने करियर को डिसाइड करना होता है कि अब इन्होंने साइंस में जाना है या फिर लिटरेचर चूज़ करना है या फिर कोई और मैथमेटिक्स में जाना है या फिज़िक्स को चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। तो उस टाइम पे जब उनके माइंड में ये बात क्लियर ही नहीं होती कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट लर्निंग इंग्लिश, कि ये इंग्लिश को लर्न करना नहीं है। इसमें आप ग्रामर है उसको नहीं पढ़ोगे, आप अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ नहीं करोगे, आप इसमें जो टेंस स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो है वो रीड नहीं करोगे। ये उनके माइंड में होता है कि शायद हम ये सब कुछ करेंगे, अपने टेंस को मोर वेज में हम डेवलप कर सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को इन्हांस कर सकते हैं, या फिर हम जो ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे बीएस इंग्लिश की जो डिग्री है 4 इयर्स की। बट ऐसा नहीं होता। लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लैंग्वेज में अगर बात करें, लिंग्विस्टिक आ जाती है, जिसमें अब बीएस इंग्लिश लिटरेचर में दो ब्रांचेस हैं, लिंग्विस्टिक की और लिटरेचर की। लिंग्विस्टिक में हम जो है वो स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिंबल्स आ जाती हैं उसमें, या फिर जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर्स है ओवरऑल उनको स्टडी करते हैं, या फिर जो ग्रामेटिक रूल होते हैं उनको स्टडी करते हैं। बट लिटरेचर के अंदर जितना भी लिटरेचर हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, उसके बाद यानी कि एक सेंचुरी से 13th सेंचुरी से या उससे पहले से भी जो लिटरेचर लिखा जा रहा था, उन सब को जो है वो हम प्रेजेंट टाइम तक जो है, जो अब लिखा जा रहा है प्रेजेंट टाइम 2023 चल रहा है, तब तक रीड करते हैं। या फिर जो फ्यूचर में लिखा जाएगा हम उसको भी लिटरेचर को रीड करेंगे। इनकी जैसे जैसे लिटरेचर में डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे हम उसको रीड करेंगे। तो मीन्स कि लिटरेचर जो है वो लैंग्वेज के बारे में नहीं है। लैंग्वेज और चीज़ है। लैंग्वेज में हम लैंग्वेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, या फिर जो भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके सिंबल्स क्या है, उसके लिए हम लोग क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। बट लिटरेचर जब हम लोग रीड करते हैं तो लिटरेचर में हम फिक्शन पढ़ते हैं, प्रोज पढ़ते हैं, पोइट्री पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। हम फिर इसके डिफरेंट जॉनराज पढ़ते हैं, जैसे कि मैजिकल रियलिज्म हो गया, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कैसे यूज़ किया जाता है लिटरेचर में, उसको हम लोग पढ़ते हैं। या फिर हम उसके बाद कलोनियल पीरियड पढ़ते हैं, पोस्ट कलोनियल पीरियड पढ़ते हैं, मेडिवल पीरियड पढ़ते हैं, उसके बाद रेनेसांस का पीरियड पढ़ते हैं, इनलाइटनमेंट की एज पढ़ते हैं। यानी कि लिटरेचर इज़ अबाउट हिस्ट्री और प्रेजेंट टाइम, कि प्रेजेंट टाइम में क्या हुआ, कौन सी लिटरेरी मूवमेंट्स आई सोसाइटी में उस टाइम पे, लिटरेचर जो लिटरेरी राइटर्स थे उन्होंने क्या क्या लिखा, किस तरह से सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने उन चीज़ों को अपनी राइटिंग्स के थ्रू वर्ल्ड के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखा। इन सब चीज़ों को हम लोग लिटरेचर में डिस्कस करते हैं। लेकिन लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेज में हम लोग डिफरेंट चीज़ें, उसकी जो साइंस हैं, सिंबल्स हैं, लैंग्वेज की जो पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो ये लिटरेचर और लैंग्वेज का डिफरेंस है। लिटरेचर में हम लोग लिटरेरी थेरी पढ़ते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, और जो फिलोसफर्स और थिंकर्स ने जो अपनी थेरीज दी हैं उनको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्रिटिकल थेरी पढ़ते हैं, किस तरह से उनको अप्लाई करके हम अपनी जो रेगुलर लाइफ है, जो रेगुलर सोशल लाइफ है, हमारी जो कंट्री की कंडीशंस होती हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं, उनको उन थेरीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रेगुलर जो हमारी लाइफ होती है उन पे। उसके बाद हम लोग
लिटरेचर के हवाले से अगर पॉलिटिकल सिस्टम पे आ जाते हैं तो हम लोग कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म, इन सब चीज़ों को रीड आउट करते हैं, जो कि किस तरह से इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम था, कॉलोनियल सिस्टम था, मार्क्सिस्ट सिस्टम, उसके बाद कैपिटलिस्टिक सिस्टम और कम्युनिस्ट सिस्टम, इनके किस तरह से ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से ये वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं ये सारी सीरीज, और किस तरह से ये हर जगह जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। उसके बाद हम वर्ड्स को लिटरेचर में पढ़ते हैं। लिटरेचर जो है वो सिर्फ लिटरेचर एक ऐसी वास्ट फील्ड है कि उसमें हम सिर्फ एक सर्टन फील्ड तक नहीं रहते, कि जैसे कि अगर कोई लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं है तो वो ये समझते हैं कि हम जो है ये लिटरेचर स्टूडेंट जो है वो सिर्फ नॉवेल्स पढ़ते होंगे या फिर स्टोरीज पढ़ते होंगे। यही डिफरेंस है लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में और वैसे अगर कोई नॉवल पढ़ रहा है या फिर स्टोरी पढ़ रहा है तो उसमें। लिटरेचर का स्टूडेंट जब भी किसी पीस ऑफ लिटरेचर को पढ़ता है, किसी भी नॉवल को पढ़ता है, तो वो उस नॉवल के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाता है। देन उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड लेने के बाद वो उसकी जो समरी होती है उसको रीड आउट करता है। देन उसके करेक्टर्स को रीड आउट करता है, उनका एनालिसिस करता है। देन उसके थीम्स को देखता है, सिंबल्स को देखता है, उसके मोटिव्स को देखता है, लिटरेरी टेक्निक्स को देखता है, जॉनरास को देखता है, और देन जो है उस पे क्रिटिसिज्म को देखता है, और देन खुद की जो एक उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है वो उसको लेके आता है। जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है उस सर्टन पीस ऑफ लिटरेचर पे, उसको वो सामने लेके आता है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। जो लिटरेचर स्टूडेंट होता है वो इसको इस एंगल से जो है वो लिटरेचर को देखता है। लेकिन जो एक लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है, उसको सिर्फ लगता है कि लिटरेचर बहुत ईजी है, सिर्फ उसमें स्टोरीज को पढ़ना होता है, जो कि और एक और भी अजम्पशन है लिटरेचर के हवाले से कि लिटरेचर सिर्फ बोल्ड लिटरेचर लिखा जाता है, कि सोसाइटी के अंदर जो ऐसे बोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक जो कि नॉर्मल जो है वो बात नहीं उन पे की जाती, बट लिटरेचर में उन पे बात की जाती है। तो लिटरेचर सिर्फ बोल्ड चीज़ों का नाम नहीं है, लिटरेचर में वो सब कुछ होता है जो कि हमारी सोसाइटी की रियलिटी होती है। फैंटेसी बेस्ड लिटरेचर भी होता है, बट जो रियलिटी बेस्ड लिटरेचर भी होता है, कि सिर्फ वही नहीं है कि हम लोग बोल्ड स्टोरीज पढ़ रहे हैं, रोमांटिक स्टोरीज पढ़ रहे हैं। अब रोमांटिसिज्म की जो मोमेंट्स हैं वो भी एक सिर्फ वो भी रियलिटी बेस्ड करती हैं। वो ये नहीं है कि सिर्फ उसमें हर चीज़ को रोमांटिसाइज्ड किया गया है, वो नेचर के जो क्लोज रहने की उसमें थेरीज आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को वो हम इसमें लिटरेचर में पढ़ते हैं। और ये जो नॉन लिटरेचर स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है लिटरेचर स्टूडेंट्स के बारे में, वो बिल्कुल रॉन्ग है कि सिर्फ उन्हें नॉवेल्स और बहुत ईजी वे में सब कुछ पढ़ते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ तक क्लियर। सो अब आफ्टर एफएससी या फिर जो भी आप अपना फील्ड चूज़ करने लगे हैं अपना करियर के हवाले से, लाइक साइंस फील्ड चूज़ करें या लिटरेचर फील्ड चूज़ करें हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि बीएस इंग्लिश लिटरेचर इज़ नॉट अबाउट लर्निंग ग्रामर एंड टेंस। कि ये टेंसेस पढ़ने का नाम नहीं है, ना ही ग्रामर पढ़ने का नाम है, ना ही वोकैबलरी पढ़ने का नाम है। यानी कि आप जब नॉवेल्स और बाकी सब चीज़ों को रीड करते हैं तो आपकी वोकैबलरी इन्हांस होती है, न्यू न्यू वर्ड्स जब आप पढ़ते हैं। बट ये नहीं है कि आप एक प्रॉपर सब्जेक्ट वोकैबलरी का कोई पढ़ रहे हो। इसमें इसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो देन आप इंग्लिश लिटरेचर को चूज़ करें, या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के हवाले से आप करना चाहते हैं, जैसे कि सीएसएस का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें मोस्टली सिलेबस जो बीएस इंग्लिश ऑनर्स में हम लोग पढ़ते हैं वो सिलेबस ही इंक्लूड होता है। लेकिन बीएस इंग्लिश ऑनर्स में हम लोग उसको इतना डिटेल से नहीं भी पढ़ पाते, तो वो एक सीएसएस के जब सिलेबस की प्रिपरेशन होती है तो उसमें हम लोग और डिटेल से चीज़ों को पढ़ लेते हैं। और जो फिलोसफीज़ और थेरीज और नॉवेल्स और राइटर्स हमने पढ़े होते हैं वही उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इस वजह से सीएसएस के हवाले से मोस्टली जो प्रेफरेबल डिग्री होती है वो बीएस इंग्लिश लिटरेचर होती है। सो यहाँ पे आज की वीडियो में इतना ही था। सिर्फ अपने माइंड को, जब आप अपना करियर चूज़ कर रहे हैं, एक 4 इयर्स की डिग्री को चूज़ कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका फ्यूचर उसी डिग्री पे बेस करता है। आप एफएससी तक, एफए तक तो आपकी जो लाइफ है वो डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ आपका एक प्राइमरी फेज़ होता है। जो एक्चुअल फेज़ होता है वो तो आपका ग्रेजुएशन का फेज़ होता है, कि अब आपने स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स में की है। उसके बाद जो है वो आप फर्दर जो और स्पेशलाइजेशंस करते हैं, फर्दर जब डिग्रीज लेते हैं। बट ये एक ग्रेजुएशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में फेज़ होता है जिसमें आपने चूज़ करना होता है कि इस पे आपकी पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करेगी। आपने उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट के हैं, जो स्कोप है उनको, उन सब्जेक्ट को चूज़ करें, रदर दैन कि हमने सिर्फ मेडिकल फील्ड्स में ही जाना है या फिर इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाना है। अगर वो आपके
इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आप उनमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इवन के लिटरेचर के लिए भी आपका खुद का जो इंटरेस्ट है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग कर सकते हैं, अगर आप उसकी क्रिटिकली उन चीज़ों को समझ सकते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, देन ही आप लिटरेचर को चूज़ करें। लिटरेचर को इस तरह से कभी भी चूज़ ना करें कि आपके माइंड में ये हो कि आप ग्रामर को सीख सकेंगे या फिर आप अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग को इन्हांस कर सकेंगे। ये एक पार्ट है, 10% है एक पार्ट, बट 90% जो है वो लिटरेचर और है। वो ग्रामर पे, वोकैब्युलरी के बेस्ड नहीं करता है। सो आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।